जनप्रतिनिधि उसकी मर्जी से कभी किसी को जमादार बना देता है, कभी किसको इंस्पेक्टर बना देता है। बेचारे जो 30-30 सालों से जो कर्मचारी है, जो उनका अधिकार है जमादार बनने के लिए, उनको जमादार तो नहीं बनाते हैं। और दूसरे को जो 1 लाख रुपए 50,000 रुपये जो नए नए लड़के हैं उनको देते हैं पैसे, वो लग जाते हैं बेचारे जमादार इंस्पेक्टर। जो सुभाष मोगले कहते हैं उसको, वो इस नगर निगम का एजेंट है। वो सारा पैसे ले जाके उस जनप्रति को देता था। आयन राय ये सत्यनारायण, जो सत्यनारायण को उसको ये पता भी नहीं है कि उदयपुर शहर में कैसे सफाई करा जाए, उसको कोई अनुभव नहीं। हमारे जो बेचारे गरीब आदमी हैं जिनकी स्थिति नहीं है, उनसे डबल काम कराया जाता है। और ज़्यादा बोलते हैं तो आपको ये सत्यनारायण जी ने बुलाया, सत्यनारायण जी धमकी देता है कि कल से पाउडर लेके आ जाना। तो बेचारे यूँ डर गए। और सबसे ज़्यादा घूसखोरी ये सत्यनारायण ही कर रहा है। बार बार जनप्रतिनिधि का नाम ले रहे हो, कौन है जनप्रतिनिधि? जनप्रति के उप महापौर है, जो भाजपा की बोर्ड 30-35 सालों से है। जो बोलते हैं तो भाई साहब, जो बोलते हैं कि भाई साहब, तो ये सब भाई साहब ही कराने वाले हैं क्या? 18 में से सिर्फ 800 कर्मचारी जो काम करते हैं और 1000 कर्मचारी है जो बंदियों पे चल रहे हैं। और सुभाष का आज दिन तक कभी ट्रांसफर नहीं होता है, ना कभी इंस्पेक्टरों का ट्रांसफर होता है, ना कभी जमादारों का ट्रांसफर होता है। बेचारा ट्रांसफर होता है इन कर्मचारियों के साथ होता है क्या? कोई भी नेता आता है भाजपा का तो उसको, तो वो कर्मचारियों को सबको बुला के और रैली में ले जाते हैं। बेचारे 3-3 शिफ्टों में दिए गए हैं ठेके के कर्मचारी भी, वहाँ कोई आपको नजर नहीं आएगा। सिर्फ घूस खाना सत्यनारायण का काम है और सुभाष का काम है। ये दोनों चोर है। एक इस मोगली को सुभाष मोगली है, ये सुभाष मोगली सबको डरा धमकाता है ये, और ये सारा पैसा ये ले जाता है। उस यूनियन के 2-3 एजेंट है जो उनसे मिला हुआ ही है। वो एजेंट पैसे ला लुआ के देते हैं और फिर ये ले जाके नंद सुभाष ले जाता है। सुभाष फिर आगे सत्यनारायण को देता है क्या? और बेचारे कमिश्नर साहब को तो पता ही नहीं है। कमिश्नर साहब को तो जब भी राउंड होता है, नए कमिश्नर साहब आते हैं तो उनको जहाँ साफ सफाई होती है वो वहाँ ले जाते हैं उनको। जो बेचारे कमिश्नर साहब देखते हैं नहीं यार उदयपुर अच्छा है क्या है, लेकिन उदयपुर अच्छा है नहीं है। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं अलवेला राजस्थान। कल एक खबर हमने प्रमुखता से प्रसारित करी थी कि किस तरह से एक सफाई कर्मचारी ललिता देवी जो है काफ़ी परेशान थी। उन्होंने जिस तरह से आरोप लगाए थे भ्रष्टाचार के निगम के अधिकारियों के ऊपर, कि किस तरह से निगम के अधिकारी और जमादार जो हैं मिली भगत से वहाँ पर भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा रैकेट चला रहे हैं। उसी को लेकर आज सुनील कुमार जी चौहान, जो कि सफाई मजदूर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भी हैं, आज हमारे चैनल पर आए हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है चैनल पे, बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपको। कल एक सफाई कर्मचारी जिनकी मांगों के लिए आपका संगठन बना है, सफाई कर्मचारी ललिता देवी काफ़ी परेशान थी कि उनसे बार बार जो है ट्रांसफ़र के नाम के पैसे मांगे जा रहे हैं। भ्रष्टाचार अपने चरम लेवल पर हैं, उनके फर्जी साइन करके उनकी पीएल लगा दी जाती है। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? मेरा सर ये निवेदन है कि इस नगर पालिका में सबसे पहले जनप्रतीक थे, जो भारतीय जनता पार्टी की बोर्ड बनी हुई है, तो काफ़ी जिसमें जनप्रतीक हैं जो समिति के अध्यक्ष बने हुए हैं, सारी उन्हीं की रूपरेखा बनी हुई है कि पहले कर्मचारी का पैसा सारा एक सुभाष है जो मोगली, क्या वो मोगली सारे इंस्पेक्टर के ऊपर है। और वो जो एक यूनियन, संघ की यूनियन उनसे टच में है, जो कुछ नेता उनसे मिले हुए हैं, जो सारी उगई ला के उनको देता था। वो क्या, उनको देने के बाद में धीरे फिर वो कोई मानते ही नहीं थे कि जो भी हो तो चलो उनके पास में। अच्छा, वो जनप्रति उसकी मर्जी से कभी किसी को जमादार बना देता है, कभी किसको इंस्पेक्टर बना देता है। बेचारे जो 30-30 सालों से जो कर्मचारी है, जो उनका अधिकार है जमादार बनने के लिए, उनको जमादार तो नहीं बनाते हैं। और दूसरे को जो 1 लाख रुपए 50,000 रुपये जो नए नए लड़के हैं उनको देते हैं पैसे, वो लग जाते हैं बेचारे जमादार इंस्पेक्टर। तो वो अगले उस संघ की यूनियन के इशारे पे चलते हैं। वो क्या सारा पैसा लाके वो देते हैं और फिर वो सुभाष मोगले कहते हैं उसको, वो इस नगर निगम का एजेंट है। वो सारा पैसे ले जाके उस जनप्रति को देता था। अब जनप्रति
जनप्रतिनिधि रहा नहीं है। अब वो आयन रहा है ये सत्यनारायण, जो सत्यनारायण को उसको ये पता भी नहीं है कि उदयपुर शहर में कैसे सफाई करा जाए, उसको कोई अनुभव नहीं। स्वास्थ्य अधिकारी है वो? नहीं, वो स्वास्थ्य अधिकारी, वो आयन है, उसको तो जनप्रतिनिधि लोगों ने बिठाया गया है। और आज भी इस नगर निगम में ऐसे ही चल रहा है कि लूट मार, बेचारे बहुत से कर्मचारी आराम से घर सो रहे हैं। हमारे जो बेचारे गरीब आदमी हैं जिनकी स्थिति नहीं है, उनसे डबल काम कराया जाता है। और ज़्यादा बोलते हैं तो आपको ये सत्यनारायण जी ने बुलाया, सत्यनारायण जी धमकी देता है कि कल से पाउडर लेके आ जाना, तो बेचारे यूँ डर के, और सबसे ज़्यादा घूसखोरी ये सत्यनारायण ही कर रहा है। मेरा तो एक निवेदन है कि सत्यनारायण को जल्द से जल्द यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि इसको अनुभव है नहीं है किसी चीज़ का। और नीचे इसके है वो सुभाष मोगली, वो पैसा लाता है और सारा भ्रष्टाचार इस नगर पालिका। वापस कमिश्नर साहब को तो पता भी नहीं है कि क्या हो रहा है इस उदयपुर में। जहाँ अच्छी साफ सफाई हो तो कमिश्नर साहब को लाके और वहाँ खड़ा कर देते हैं, तो कमिश्नर साहब देखते हैं। इस बात पे कमिश्नर साहब को भी पता नहीं है कि ये क्या चल रहा है। और ये सारी साजिश चल रही है सुभाष और सत्यनारायण, और नीचे इनके जो एक संघ की यूनियन बनी हुई है वो इनके चेन है। तो सारे कर्मचारी परेशान हैं। हम तो ये चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए इन पे। बार बार जनप्रतिनिधि का नाम ले रहे हो, कौन है जनप्रतिनिधि? जनप्रतिनिधि के उप महापौर है, जो भाजपा की बोर्ड 30-35 सालों से है। जो बोलते हैं तो भाई साहब, जो बोलते हैं कि भाई साहब, तो ये सब भाई साहब ही कराने वाले हैं क्या? और हम अगर समाज के लिए लड़ते हैं तो हमारे को एक महत्व दे मिला, ये कांग्रेस और बीजेपी। क्या कभी भी हम कोई एप्लीकेशन लेके, चाहे हमारा लेटर पैड लेके जाते थे, तो हमारा लेटर पैड उसको ये फाड़ फुड़ा के और डिब्बे में डालते हैं। हमारी आज दिन तक कोई मांगे अभी तक नहीं मंजूर हुई है। और जो भी हमारा समाज का आदमी जो बोलेगा यूनियन पे, तो उसको नौकरी नहीं दी जाएगी और उसके साथ खिलाफत करेंगे। और बहुत से हैं, आज मेरे को भी मेरी मम्मी की जगह मृत्यु पे नौकरी नहीं दी गई है कि क्यों, कि हम हमारी समाज के लिए और यूनियन, अच्छा यूनियन बनी हुई है तो ये तो अपने कर्मचारी के हित के लिए बनी हुई है, और कर्मचारी के हित के लिए बोलेंगे तो हमारे को ये कुछ नहीं देते हैं। और ये एक यूनियन बनी हुई है, उस यूनियन के माध्यम से ये चल रहे हैं, तो उस यूनियन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए और सत्यनारायण पे भी होनी चाहिए। और सुभाष है वो अपने मोगली, उसको भी हटाया जाए इन दोनों को। और जो अच्छा स्वास्थ्य अधिकारी हो उसको लगाया जाए, जो शहर की अच्छी व्यवस्था बनी जाए सफाई की। मुझे एक बात बताओ कि इस शहर में कितने सफाई कर्मचारी होंगे? इसमें कर्मचारी है 1800 कर्मचारी है। 1800 कर्मचारी? जी साहब। 1800 ही कर्मचारी नियमित रूप से सफाई करते हैं उदयपुर शहर? 18 में से सिर्फ 800 कर्मचारी जो काम करते हैं और 1000 कर्मचारी है जो बंदियों पे चल रहे हैं। 1000 कर्मचारी? 1000 कर्मचारी बंदियों पे चल रहे हैं। और बंदी की रेट क्या है? बंदी की रेट है 10,000 रुपये रेट है। और सत्यनारायण को ले जाकर देता है। अभी ये दोनों ही खा रहे हैं। अच्छा। सत्यनारायण और ये सुभाष, जिसको मोगली कहते हैं। हाँ। बेचारी बहुत सी महिला परेशान है, कोई बुजुर्ग है, कोई ये है, उनको परेशान करना है। कोई बेचारे बोलते हैं तो उनका ट्रांसपोर्ट कर देना। उनसे 1 लाख रुपए लिए 50 हजार रुपए ये लेते हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए। क्या आज ये स्थिति है? कुछ हेला समाज के हैं जो घंटा घर पे लगे हुए हैं, 1-1 लाख रुपए देते हैं, क्योंकि वो चांदी सोना बीनते सवेरे 4 बजे उठ के। 1 लाख रुपए रेट है वहाँ पे, अपने यहाँ पे घंटा घर की, जो टोटल कभी हरिजन वाल्मीकि समाज को नहीं लगाए उन्होंने। हेले के अलावा कोई। और बिस्ती है, जो बिस्ती सारे नौकरी करते भी नहीं हो, तो आप हर भीड़ में जाके इनको चेक कीजिए। और हम चलते हैं आपके साथ में हर भीड़ में। आपको कितने कर्मचारी मिलेंगे, ये दूध का दूध और ये पानी का पानी हो जाएगा। इतना दावे से कह रहे हैं आप? इतना दावे से क्या कह रहा हूँ, मैं आज 35 साल से इस यूनियन में हूँ मैं, और मैं लड़ रहा हूँ मैं। अगर मेरी बात अगर खारिज निकल जाना तो मेरे ऊपर कार्रवाई की जाए, वो नहीं तो इन पे कार्रवाई की जाए और इनको सलाखों के पीछे रखा जाए इनको, ये इस अधिकारी को। और सुभाष का आज दिन तक कभी ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, ना कभी इंस्पेक्टरों का ट्रांसपोर्ट होता है, ना कभी जमादारों का ट्रांसपोर्ट होता है। बेचारा ट्रांसपोर्ट होता है इन कर्मचारियों के साथ होता है क्या? क्योंकि ये कर्मचारी 50-50 हजार रुपये घूस लेते हैं, 50-50 हजार रुपये दे के। क्या इसलिए बेचारे कर्मचारी को ही तंग करते हैं। अच्छा, कर्मचारी वही बेचारे बिना वर्दी में होता तो उनको घर भगा देते हैं। जब जमादार, इंस्पेक्टर, वर्दी तो सबके लिए अलाउड है नहीं है सर? ये बताओ आप कि नहीं है? ये बताओ क्या सिर्फ क्या सफाई कर्मचारी के लिए क्या है? कभी इनको टाइम पे
पैसा नहीं मिलता, तनख्वाह नहीं मिलती है। अभी दिवाली पे इनको बोनस नहीं मिला गया बेचारे को। कोई भी नेता आता है भाजपा का तो उसको, तो वो कर्मचारियों को सबको बुला के और रैली में ले जाते हैं बेचारे। और कोई ऐसी बात होती कैसे है, रैली में ले गए? हाँ रैली में ले जाओ? हाँ रैली में ले जावे, या ये बीजेपी वाला हमारा कोई भी नेता आवे तो उन्होंने डरा धमकाई और ये संघ की यूनियन ले जाता है, एक तो महामंत्री ले जाता है और एक अध्यक्ष ले जाता है, ये दोनों मिलकर धमकी बोले कि हम तो इस आरएसएस में। भाई आरएसएस में हो तो आप, भाई ये तो नौकरी की गवर्नमेंट, कि नहीं हम तो ले जाएंगे, हमारा जो करना हो जो कर लेना। तो 2-3 बार हमने आगे वार्तालाप भी की थी कि बोले कि ये तो कर्मचारी इनकी मर्जी से जाओ तो हम क्या करें। तो वो कर्मचारी बोलते हैं हमें डरा धमका के क्या ले जाते हैं क्या, हम सुबह 5 बजे काम कर पूरा के आते हैं, हमारे छुट्टी के दिन कोई नेता आता तो हमारे को वहाँ ले जाते हैं हमारे घर पर, उनके वहाँ पे, हमें तो पता ही नहीं रहता है। और फिर बाद में कोई ऐसी बात होती है तो हमें डराया धमकाया जाता है कि क्या। तो ये है इस नगर निगम का। मैं तो ये चाहता हूँ कि सारी जांच की जाए और हर भीड़ में कर्मचारियों को चेक करा जाए। और बेचारे कर्मचारी इतने दुखी है, जो कोई बेचारा बोले तो उसको बोले कल से घर मत आना, यहाँ क्या नाम है, नौकरी पे मत आना कल से तू, क्या मेरा अच्छा। ये निवेदन है। हाँ साहब। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि क्या आपको लगता है कि अगर सारे जो कर्मचारी आप बता रहे हो 1800 कर्मचारी अगर नियमित रूप से काम करें तो क्या शहर की सड़कें साफ नहीं होगी? बहुत अच्छी सफाई हो गए साहब। और उदयपुर हर नंबर फर्स्ट आता है। आज डूंगरपुर में फर्स्ट नंबर आया। और भी कोई छोटे मोटे, आज उदयपुर शहर तो एक सोने की चिड़िया है और एक अच्छी माना हुआ पर्यटक पे। आज आप पर्यटक पे भी देख लो, ठेके दिए हुए हैं, पर्यटक पे भी आदमी नहीं मिलेंगे आपको सफाई के लिए। नहीं हो तो आप चेक करें, जो 3-3 शिफ्टों में दिए गए हैं ठेके के कर्मचारी भी, वहाँ कोई आपको नजर नहीं आएगा। सिर्फ घूस खाना सत्यनारायण का काम है और सुभाष का काम है। ये दोनों चोर है और इनके ऊपर इनको हटाया जाए दोनों को। और सत्यनारायण को क्या पता है सफाई के बारे में, वो कोई स्वास्थ्य अधिकारी थोड़ी क्या है। वो तो इनकी मर्जी, इनकी मन मर्जी कर रहे हैं। भ्रष्टाचार क्या कौन बोलता है? आज जो बोलता है, जो बेचारे को उसको बोलता है इसको काम पे मत लेना, इसको ये मत लेना। आज हम तो बोलेंगे क्योंकि हम तो यूनियन के माध्यम से और कर्मचारी की हित की वजह से बोलेंगे। हम तो किसी से ही नहीं डरते हैं। क्यों कि हम काम करते हैं तो कर्मचारियों के हित में काम करते हैं। क्या हम कोई घूस खाने के और घूसखोरी ये करते हैं जो इनसे हम खिलाफ है। तो इनके कोई आगे कार्रवाई होती नहीं है सर। इन सारी व्यवस्थाओं में बदलाव कैसे लाया जा सकता है? कैसे एक नया उदयपुर बनाया जा सकता है भ्रष्टाचार मुक्त नगर निगम? ये भ्रष्टाचार तो सर, एक तो जो संघ की यूनियन है उसको हटाया जाए, एक इस सत्यनारायण को हटाया जाए, एक इस मोगली को, सुभाष मोगली है। ये सुभाष मोगली सबको डरा धमकाता है ये, और ये सारा पैसा ये ले जाता है उस यूनियन के 2-3 एजेंट है जो उनसे मिला हुआ ही है। वो एजेंट पैसे ला लुआ के देते हैं और फिर ये ले जाके नंद सुभाष ले देता है। सुभाष फिर आगे सत्यनारायण को देता है क्या। और बेचारे कमिश्नर साहब को तो पता ही नहीं है। कमिश्नर साहब को तो जब भी राउंड होते हैं, नए कमिश्नर साहब आते हैं तो उनको जहाँ साफ सफाई होती है वो वहाँ ले जाते हैं उनको। जो बेचारे कमिश्नर साहब देखते हैं नहीं यार उदयपुर अच्छा है क्या, लेकिन उदयपुर अच्छा है नहीं है। आज आप सवेरे आओ, भले आप हर भीड़ में कर्मचारी चेक करो। आज एक कर्मचारी पे इनके पास में 20-20 कर्मचारी होंगे, जहाँ 8-8, 10-10 कर्मचारी है। हर एक भीड़ में 10-10, 20-20, 25-25 या 15-15 कर्मचारी नहीं है। वो बेचारा एक महिला काम करेगी, अगर वो नहीं करेगी तो उसको डराएंगे धमकाएंगे कि तेरे को साहब बुला रहे हैं, मैं नहीं जानता हूँ, साहब के आगे कार्रवाई होगी। और इस माध्यम से इनको 8-10 लाख रुपए जो उगाई होती है वो मंथली उठा रहे हैं और खा रहे हैं और मजा कर रहे हैं। इनको क्या उदयपुर शहर की क्या चिंता है इनको? तो जेबा भरो मस्त रहो, ये बस जेबा भरो मस्त रहो हमारा ये काम है। और सत्यनारायण जी तो पहली बात तो हमसे भी नहीं, पहले बात तो नहीं हो तो सत्यनारायण जी को मेरे साथ चलो, मैं बात करता हूँ उस सत्यनारायण से। भाई तू सफाई करवाता है कि क्या करवाता है? तुझे कौन से भीड़ क्या है? हर किसी कोई बेचारे को डराता धमकाता है। कोई बेचारा बोलता है तो उसको बोलता है कल पाउडर ना, इसको यहाँ से हटा देना। अभी ये ललिता भाई बेचारी, इसने विरोध किया, इसको उठा के वहाँ फेंक दिया। फिर बेचारी पैसे भी दे रही है, वो हमारे पास भी यही है कि भाई साहब ये नहीं, इस तरह की बात है। लेकिन कौन सुने बेचारी? फिर वो मजबूरी में होके फिर उसने ये डिसीजन लिया उसने। और मैं तो ये चाहता हूँ ललिता भाई के साथ भी हम हैं और सारे कर्मचारी को ये निवेदन है कि हमारी यूनियन से आके मिले और कोई भी बात हो तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं।
तो आपने देखा कि किस तरह से बिल्कुल नामजद आरोप यहाँ पर लगाए हैं, और साथ ही में बताया कि किस तरह से 1800 कर्मचारी पूरे शहर के अंदर कार्यरत हैं और उसके बावजूद काम करते हैं सिर्फ 800 कर्मचारी, और कैसे 1000 कर्मचारी जो सिर्फ और सिर्फ हाजिरी लगती है उनकी, काम वे नहीं करते, हाजिरी उनकी लगती है, कैसे 10,000 रुपये की बंदी का ये पूरा खेल है, इसको पूरा उजागर करने का प्रयास हम करेंगे। इसमें कई पहलुओं पर अभी और बिंदुओं पर जांच हमारी बाकी है, हम उन पर बिल्कुल काम कर रहे हैं। लगातार इसी खबरों के साथ आपसे जुड़ते रहेंगे। आप में से कोई और भाई भी अगर परेशान है और नगर निगम के भ्रष्टाचार से त्रस्त है तो हमारे चैनल के द्वार हमेशा आपके लिए खुले हैं। आपकी तकलीफ को हम बिल्कुल पब्लिक तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।